अगर आप सभी भी रोज-रोज मॉक्स लगा रहे हैं, बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप सभी का स्कोर समवेयर अराउंड 150, 180, 200, 220 पर आकर के ही अटक गया है और आप इसी स्कोर के इर्द-गिर्द ही घूम रहे हैं अपने सारे मॉक्स में, आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो ये 3 सीक्रेट टिप्स ज़रूर अपनाइएगा। फिर देखिएगा आपके मार्क्स मॉक्स में कैसे बढ़ते हैं और कैसे आपकी बेहतरीन प्रिपरेशन के साथ आप अपने सीयूईटी पीजी के एग्जामिनेशन में जाते हो और वहाँ पर भी आपको एक पॉजिटिव चेंज देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सीयूईटी पीजी वाला पर। मेरा नाम है संस्कृति, आपकी अपनी संस्कृति मैम, और मैं आप सभी को पढ़ाती हूँ सीयूईटी, माफ़ करिएगा, सीयूईटी पीजी के लिए पॉलिटिकल साइंस। पहले यूजीसी नेट पढ़ाते थे तो जस्ट फंबल कर गए। खैर, मॉक सारे बच्चे लगाते हैं और अब वो समय आ गया है जब लगभग हर एक बच्चा मॉक लगा रहा होगा। जो सीरियस बच्चा होगा वो तो एक दिन में लगभग 2-2 मॉक्स या ऑल्टरनेटिवली 2 मॉक्स, 3 मॉक हर 2 दिन में, है ना? कुछ इस तरीके का एवरेज जो सीरियस बच्चे हैं, जो जेन्युइन बच्चे हैं, उनका होगा। लेकिन एक बात जो मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ कि जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, जब हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी, बहुत हार्ड वर्क करने के बाद भी, बहुत रिवीजन करने के बाद भी हमारा मॉक्स में, हमारा टेस्ट सीरीज़ में जो स्कोर है वो स्टक हो जाता है और उसके कारण दिमाग में ना एक ऐसा स्पीड ब्रेकर आ जाता है ना? दिमाग में एक ऐसा रोक सी लग जाती है कि दिमाग काम ही नहीं करता है, बस सारा मन वहीं अटक जाता है कि यार अगर मॉक्स में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं तो हमारे एग्जाम में कैसे मार्क्स बढ़ेंगे। हम बात करने वाले हैं इन 3 सीक्रेट टिप्स की। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, दी डीएनए एनालिसिस। अगर आप मॉक्स दे रहे हो, लेकिन अगर आप ये 3 एक्टिविटीज़, ये 3 प्रैक्टिसेस मॉक्स के साथ नहीं कर रहे हो तो आपका मॉक्स लगाना यार फालतू है, बेकार है। एंड आई विल गिव यू अ जेन्युइन रीजन वाई। ऑल्सो मैं यहाँ पे आपको कंपेयर करके भी बताऊंगी कि कैसे सिर्फ एक मॉक लगाने वाला बच्चा और कैसे एक मॉक लगाने के साथ साथ ये 3 प्रैक्टिसेस को भी प्रैक्टिस करने वाला बच्चा क्यों और किसी लिए एग्जाम में आगे बढ़ जाता है, टॉपर कहलाता है, ठीक है, जेएनयू हो जाता है। सबसे पहला है कि जब आप मॉक लगा लेते हो, है ना, उसके बाद आपको आना चाहिए उस मॉक को एनालिसिस करना। जी हाँ, बिल्कुल, मॉक लगा लिया, मार्क्स देख लिए, अच्छे आए तो बहुत बढ़िया, बुरे आए तो थोड़ा सैड हो गए, थोड़ा देर फ़ोन चला लिया, थोड़ा देर दोस्तों से बात कर ली, आगे बढ़ गए। नहीं जी, ऐसे प्रिपरेशन नहीं होगी और ऐसे मॉक्स लगाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को ऑटो पायलट मोड में रखे हो, एक मशीन की तरह। बस ऐसे काम किया, आगे बढ़ गए, ऐसे काम किया, आगे बढ़ गए। इससे आप कुछ अपना अपलिफ्टमेंट नहीं कर रहे हो। इसलिए सबसे पहला आपने करना है दी डीएनए एनालिसिस, और यहाँ पे हम अपनाएंगे 3 कॉलम फॉर्मूला। ठीक है, अभी 3 कॉलम फॉर्मूला क्या है? देखिए, आपने लेना है A4 साइज़ की शीट, है ना? A4 साइज़ की ब्लैंक शीट ले लीजिए, वो जो प्रिंटर वाली शीट होती है वैसा। ठीक है, कोई हाई-फाई पेज की ज़रूरत नहीं है, इवन आप अपनी कॉपी से भी वो पेज निकाल सकते हो। अभी ये जो शीट है वो वर्टिकल है, आप इसे हॉरिज़ॉन्टल बना लो और इसके बाद इसमें 3 कॉलम बना लो, ठीक है ना? एक कॉलम होगा जिसमें आप ऊपर लिखोगे सिली मिस्टेक, दूसरा कॉलम होगा कंसेप्चुअल गैप और तीसरा कॉलम होगा अनसॉल्व्ड या फिर न्यू कंसेप्ट। आप जब भी कोई मॉक लगाओ, उसके बाद ये शीट उठाओ, ये कॉलम बनाओ और उसमें पेन डाउन करो कि आपने सिली मिस्टेक कहाँ पे करी। सिली मिस्टेक मतलब करेक्ट की जगह इनकरेक्ट पढ़ लिया, इनकरेक्ट की जगह करेक्ट पढ़ लिया, ऑप्शन नंबर ए लगाना था, बी लगा दिया, गलत कोड मैच कर दिया, जल्दबाजी में कुछ टिक कर दिया या जल्दबाजी में नंबर वंबर गलत कर दिए, नंबरिंग, सीरियल नंबर, इस तरीके की जो सिली मिस्टेक्स है आप उन्हें लिखोगे। ठीक है, लंबा पैराग्राफ नहीं लिखना है, जस्ट लिखना है कि व्हाट काइंड ऑफ सिली मिस्टेक्स यू आर कमिटिंग, राइट। इसके बाद फिर कंसेप्चुअल गैप वाले सेक्शन में आपने लिखना है क्या? कंसेप्चुअल गैप वाले सेक्शन में आपने लिखना है कि ऐसे टॉपिक्स, ऐसे क्वेश्चंस जो आपको ऑलरेडी आते हैं, लेकिन क्योंकि आपने उन्हें अच्छे से रिवाइज नहीं किया, लेकिन क्योंकि आपने उन्हें अच्छे से पढ़ा नहीं, है ना, इसीलिए आप वो क्वेश्चन सही से कर नहीं पाए। ठीक है, तो ये वो टॉपिक्स हैं जिनको थोड़ी सी अटेंशन दे करके, जिनको जरा सा अगर आप अच्छे से पढ़ लो तो एग्जाम में आपका स्कोर यहाँ से यहाँ हो सकता है। ठीक है, सो कंसेप्चुअल गैप वाले में लिखिए अपना जो भी आपका रिजल्ट है, और इसके बाद फिर बहुत सारा ऐसा कंटेंट, बहुत सारी ऐसी डेट्स, बहुत सारा ऐसा
फैक्ट होता है जो कि हम क्वेश्चन से भी बहुत बार सीखते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करके भी सीखते हैं। तो एनीथिंग विच यू हैव लर्नड न्यू, एब्सोल्युटली न्यू फ्रॉम अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट, पेन दैट डाउन। इससे क्या होगा कि आप नया कंसेप्ट जब लिखोगे ना तो आपके दिमाग में भी वो दुगनी तेजी से और ज्यादा परमानेंटली फीड होगा। ठीक है, अब आपको हर मॉक के बाद ऐसा करना है, और मैं तो ऐसा भी कर सकती हूँ कि एक ही शीट में 2-3 मॉक के लिए छोटा छोटा लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद 2-3 मॉक के बाद हर दूसरे तीसरे दिन वो शीट देखी और देखा कि कौन सी सिली मिस्टेक आप बार बार रिपीट कर रहे हो, उन्हें बंद करो। कंसेप्चुअल गैप किन किन टॉपिक्स में ज्यादा आ रहा है, उन्हें पहले पढ़ा, और जो न्यू कंसेप्ट्स थे उन्हें तो आपने रिवाइज कर ही लिया। ठीक है, अब आप सोचो कि अगर आपका 6 तारीख को भी पेपर है और जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो भी समवेयर अराउंड आपके पास 1 हफ्ता तो है ही है, इंक्लूडिंग होली का दिन। ठीक है, तो आधा दिन होली खेलिएगा, सेलिब्रेट करेगा, आधा दिन पढ़ाई जरूर करिएगा। ओके, आप सोचो कि 7 दिनों में अगर आप रोज के 2-2 मॉक भी लगा रहे हो तो आपके पास 14 मॉक्स का, 14 मॉक टेस्ट का डेटा है। कहाँ कहाँ गलतियां, आप क्या क्या कर रहे हो आपको वो भी पता है, और आपके आंख के सामने गलतियां हैं तो आप उन्हें बहुत कॉन्शियसली सुधार भी रहे हो। ठीक है, अब बताओ कि अब और क्या बेहतर हो सकता है, इससे बेस्ट कुछ हो सकता है क्या? कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक एक्टिविटी आपने करनी है, ध्यान रखिएगा कि समय कम लगाना है, ऐसा नहीं कि अब घंटों बैठ गए उसी को लेकर के। सेकंड जो चीज आपने करनी है वो ये है कि आपको कला आनी चाहिए स्किपिंग की। ठीक है, वो रस्सी कूदने वाला स्किपिंग नहीं बेटा, स्किपिंग मतलब क्वेश्चन को स्किप करने की, क्योंकि आपका एग्जाम है नेगेटिव मार्किंग वाला, एंड बिकॉज ये नेगेटिव मार्किंग वाला एग्जाम है, यहाँ पे क्वेश्चंस आप ईगो पे लेकर के सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना है, यहाँ पे आपको रीजन लगाना है, यहाँ पे आपको ज्ञान लगाना है, यहाँ पे आपको एप्टीट्यूड लगाना है। क्या एक चीज नहीं लगानी है? ईगो। क्या एक चीज नहीं लगानी है? इम्पेशंस। ठीक है, क्या एक चीज नहीं लगानी है? डर। ओके, तो ईगो पे लेकर के ऐसे मत करिए कि अरे मेरे से तो 60 ही क्वेश्चन बने और 75 क्वेश्चन आए थे, 15 क्वेश्चन का क्या सब लगा देती हूँ, और पता चला वो 15 और जो क्वेश्चंस लगा दिए उसमें से तुम्हारे 12 क्वेश्चन गलत हो गए, है ना, तो उधर जाकर के माइनस मार्किंग हो गई। तो जो क्वेश्चन नहीं बनता है भाई, बिल्कुल नया है बहन, उसको छोड़ दो, मत 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 अटेम्प्ट करो। ठीक है, यू शुड नो द आर्ट ऑफ स्किपिंग। यही डिफरेंस है एक नॉर्मल एवरेज बच्चे का और जो टॉपर बच्चा होता है, और यही डिफरेंट बना देता है ना, क्योंकि एक एवरेज बच्चा है वो क्या करेगा, वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे फोकस करता है, वेयर एज जो टॉपर बच्चा है वो एक्यूरेसी बनाने पे फोकस करता है कि जितने क्वेश्चन कर रहा हूं या कर रही हूं वो एकदम सही हो, माइनस मार्किंग बिल्कुल ना हो। ठीक है, तो जितने नंबर है, जितने क्वेश्चन है, वो सारे नंबर मेरे। ठीक है, ओके, तो यू शुड नो दी आर्ट ऑफ स्किपिंग, और अभी भी समय है अच्छा खासा, बिल्कुल ये सब प्रैक्टिस कर सकते हो, और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको एक ही मॉक लगाने के बाद अगर आप ये तीनों एक्टिविटीज करोगे, आपको हर अगले मॉक के साथ पॉजिटिव चेंजेस दिखने लगेगा। ये इतनी ज्यादा फुल प्रूफ एंड इम्पैक्टफुल टेक्निक्स है। नेक्स्ट इज ब्रह्मास्त्र नोटबुक बना लो यार, एक नोटबुक बना लो, पेज बना लो 4-6-10 पेजेस का एक। ठीक है, एंड वहां पे आप जो कुछ भी नया सीख रहे हो, ठीक है, उसको लिख लो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पेन चलाओ, क्योंकि अगर आप पेन नहीं चलाओगे तो यहां से इंफॉर्मेशन जाएगी, यहां से निकल जाएगी। सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू आर लर्निंग न्यू, एनीथिंग जो कि आप बार बार गलती कर रहे थे लेकिन मॉक्स दे करके आपने सुधार लिया, ठीक है, उन सभी चीजों को लिख लीजिए, क्योंकि लास्ट मिनट जब आप रिवीजन करोगे तो आपको ये ब्रह्मास्त्र नोटबुक भी मदद करेगी, क्योंकि एनटीए जो है वो रिपीटेड सेंस में कुछ काफी सारे क्वेश्चंस और कंसेप्ट्स पूछता है। तो जब वो आपके पास एक जगह लिखे होंगे तो उन्हें इधर उधर ढूंढ करके पढ़ने का जो समय है वो नहीं बर्बाद होगा, आप सीधे एक फैक्ट बुक निकालोगे या ब्रह्मास्त्र नोटबुक निकालोगे और पढ़ डालोगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी इन टिप्स और ट्रिक्स को ज़रूर अपनाएंगे आज से, और अभी से ही फॉलो करेंगे, और इसके जो भी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हुए हैं उसके बारे में ज़रूर लिखेंगे। अगर आप श्योर हो, अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हो, आपको लगता है कि आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लोगे, तो एक और एक्टिविटी मेरे तरफ से ज़रूर करके देखिए। कमेंट सेक्शन में अपना टारगेट यूनिवर्सिटी लिख दीजिए कि मैम अगले 3 महीने में हम यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं और हमारा स्कोर इतना है, लेट्स से 200 प्लस लाएंगे। ठीक है, और इसके बाद
जैसे ही आपका एग्जाम हो जाए, आपका वो गोल अचीव हो जाए, डू कम इन दिस कमेंट, इन दिस वीडियो और इसके कमेंट सेक्शन में, और फिर लिखना कि मैम जो लिख के गए थे 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, वो करके दिखाया है। ठीक है, और आपको मेरे तरफ से तो पर्सनल अप्रिसिएशन मिलेगा ही, मैं बिल्कुल आपको रिप्लाई करूंगी कमेंट में। तो अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो तो अपना गोल ज़रूर लिख करके जाना। आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हो, किस यूनिवर्सिटी का एडमिट कार्ड में किस यूनिवर्सिटी के आईडी कार्ड में अपना नाम देखना चाहते हो सेशन 2026-27 में, ज़रूर लिखिएगा। और ऐसी ही बेहतरीन टेक्निक्स, ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल सीयूटी पीजी वाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ऑल्सो अगर आप मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहते हैं तो यू कैन फॉलो मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल। मेरे टेलीग्राम का नाम पॉलिटिकल साइंस सीयूटी पीजी PW है, मेरी शक्ल लगी हुई है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी इस तरीके के जनरल और टेक्निक्स वाले और कह लीजिए कि एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न हैं, वो बिल्कुल आप मेरे से बिना हेजिटेशन के पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए दीजिए इजाज़त। दिस इज़ योर संस्कृति मैम लॉगिंग आउट। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।